आप जिस नक्षत्र में जन्म हुए उस नक्षत्राधिपति के अनुसार महादशा शुरू होता है। पकड़ लो आप राहु के नक्षत्र में जन्म हुए तो जन्म आपका राहु के महादशा में चलेगा। उस सीरीज के अनुसार जो जो दशा चले तो वो महादशा के साथ 7.5 का कोई रिश्ता नहीं है। दूसरा प्रश्न आपका ये रहा कि 7.5 का जैसा इफेक्ट ढैया का, कंटक का, पनौती का ऐसा इफेक्ट क्या? नहीं, पूरा अलग अलग इफेक्ट रहता है। ठीक है, सॉलिड अलग अलग रहता है। माइनर लेवल पे होता है? नहीं, माइनर नहीं, हैवी होता है। मन पे ही मार पड़ती है? नहीं, या अलग अलग? देखो, मन का घर है चतुर्थ स्थान, तो आपका जो लग्न है या जो राशि है उसमें से चतुर्थ है मन का मन। चंद्रमा तो मन है, उसका मन, तो उसमें शनि बैठा तो दबा के रखेगा। कंटक आपका बाधक स्थान, जैसे कर्क राशि का भी चल रहा है, हर काम में बाधा, लेकिन पता चलने नहीं देता है। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है कि अभी मेरा कंटक चल रहा है, मेरा ढैया चल रहा है। ऐसा दुख अनुभव आदमी महसूस नहीं करता? नहीं करता है, भयंकर, लेकिन समझ में नहीं आता है। जैसे अभी सोचो तुला राशि का अभी ढैया चला विगत साल, ढेर सारे लोगों का दुकान बंद हो गया। मतलब इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इसका नहीं चल रहा है। तो मैं जाता था पूजा करने, खत्म कर देता है बिजनेस। तो अलग अलग दृष्टि प्रभाव के अनुसार कंटक और ढैया और पनौती इसका प्रभाव रहता है। लेकिन ये तो जिंदगी भर रहेगा। अगर आप अपने को डिसिप्लिन में रखते हो, प्रकृति के अनुसार चलते हो, मांस मछली अंडा दारू लड़कीबाजी लौंडीबाजी इत्यादि से बचते हो, अन्याय अत्याचार से बचते हो, तो नो प्रॉब्लम। देखो, ये जितने भी 7.5 ढैया, कंटक, शनि का मार, दो मुख्य इफेक्ट हैं। एक कुंडली में पड़े दुर्योग, दूसरा है वास्तु, तीसरा है न्यूमरोलॉजी, गलत नंबर वगैरह के साथ है, आपको पता नहीं, रख लिए, और वो नंबर धीरे धीरे पकने लगेगा और आपको फल देने लगेगा। इन सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव आपका भोजन, आपका खाद्य। अभी देखना, मेष राशि वालों जितने भी 7.5 का ठोकाई पड़ेगा, जो लोग भाव में, ताव में, जो लोग हैं घमंड में, साण, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए जिनको नहीं पता, परोठा, चाय, हटक, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत, प्राकृतिक आहार से बहुत दूर, नेचुरल आहार से बहुत दूर, स्प्राउटेड एंड साग सब्जी से बहुत दूर, ये सब खाना ही नहीं है। अंडा का आमलेट खा लो तो रोटी के साथ 2 ब्रेड मिला लो, कॉटलेट, आमलेट, चमलेट, तला भुना। देखना, शनि का मार इन लोगों को ज़्यादा पड़ता है। नहीं, सभी को, जो लोग का ये खाद्य प्रोसेस ठीक नहीं है, जो लोग प्राकृतिक आहार नहीं करते, जो लोग खाने को कोई माने नहीं समझते हैं। और हमारे आध्यात्म शास्त्र में बताया गया कि खाद्य आपका भाग्य है, खाद्य आपका भाग्य है, जैसे खाओगे ऐसे बनोगे, अन्न से मन। जितने सारे अमीर लोग देखो क्यों अमीर हुए हैं, उनका अन्न, मारवाड़ी बनिया क्यों बनिया बना है, कभी देख लेना उसका थाली में जाके किसी मारवाड़ी का। और कुड़िया आज क्यों कुड़िया बना है, तो देख लेना उनका खाद्य पे। अगर वो आज अमीर हैं तो उसके पीछे केवल और केवल एक रहस्य है, वो है खाद्य। पेट्रोल जैसे डालोगे गाड़ी ऐसा माइलेज देगा। आज अगर तुम लोगों का हालत फटा हारा हुआ है तो उसके पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण कोई नहीं है, खाद्य। तुम जाके, मैं पूरा भारत घुमा हूँ और बनिया घर घुमा हूँ, तो देखना उनका थाली में जो खाद्य रहता है एटलीस्ट वैरायटी रहेगा। लेकिन बाकी घरों में ब्रेड कटलेट, ब्रेड आमलेट और चिकन चिल्ली और चिकन मिल्ली और क्या क्या, जो ऐसे मृत खाद्य आपके शरीर में सैटर्निक एनर्जी, राहु का एनर्जी, मैलेफिक प्लैनेट का एनर्जी को स्टॉक रखता है, रिलीज नहीं कर पाता है, इनको ज़्यादा मार पड़ता है।
इसलिए सनी प्राकृतिक खाद्य के लिए जाना जाता है। नेचुरल डाइट, स्प्राउटेड, सलाद, ऑर्गेनिक, बिना रासायनिक खाद। रासायनिक खाद राहु रिलेटेड आता है तो बॉडी में स्टॉक हो जाता है, तो और देता है पिट। और अगर आप किचन गार्डन बनाते हो, ऑर्गेनिक सब्जी खाते हो, ऑर्गेनिक फूल सब्जी खाते हो, फ्रूट वेजिटेबल खाते हो, ज़्यादा देसी फल खाते हो, लेकिन अभी ठेला का फल खाओगे जहाँ ऑक्सीटोसिन मार दिया, इतना बड़ा अमृत, इतना बड़ा पपैया, इतना बड़ा केले, इतने बड़े बड़े अनार, जो नेचुरल नहीं है, केमिकल डाल के, हार्मोन डाल के, ऑक्सीटोसिन डाल के बनाया गया। तो कुंडली में कैंसर का भी योग नहीं है ना, तो भी कैंसर हो जाता है। और उसके कारण तुम्हारा मन, देखो जितने सारे विषयोग वाले, क्या विषयोग आज से 50 साल पहले नहीं था, लेकिन आज क्यों ज़्यादा मार रहा है? विषैले पदार्थ और ज़्यादा उसको एक्टिवेट कर दे रहा है। जब आप अपने भोजन को फोकस करने लगोगे, पैक्ड फूड नहीं खाओगे, फ्रिज्ड फूड नहीं खाओगे, पास्चराइज फूड नहीं खाओगे, डब्बा बंद नहीं खाओगे, प्राकृतिक नेचुरल नैसर्गिक खाने लगोगे और उसके लिए प्रयास करते रहोगे, कहाँ से मिलेगा? बड़े बड़े कंपनी मल्टीनेशनल तो आपको खाना खिला रहे हैं, आप सब खादक हो, उपभोक्तावाद, उत्पादक तो हो नहीं, बांझ हो, एक एक सब बांझ। पैसा लेके गया दुकान में, एक आटा का इतना बड़ा पैकेट ले आया, रोटी बना के खाया, उसमें इमली का बीज डाल दिया है, वजन बढ़ेगा बोल के। सबको पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए लगे हैं। चावल लेके आते हो, प्लास्टिक का चावल और केमिकल चावल आजकल लेबोरेटरी में बन रहा है। जो बासमती बाजार में, आप भालूमती बोलो, बासुमती मत बोलो, सारे केमिकलाइजेशन। आपको नहीं पता, देख लो बहुत सारे चावल कैसे बनते हैं, मारो ना, धुलभट्टी और क्या क्या सब बना रहे हैं। तो वो सब अगर खाओगे, जानते हो सबसे बड़ा तेल का घोटाला चल रहा है, लेकिन कोई सरकार उसके ऊपर हाथ नहीं उठा रहा है। जितने सारे, सोचो आप देख लो, ऑल ओवर इंडिया में बड़े बड़े ट्रक, ट्रॉलर, डंपर, डोजर, पॉकलिन, ट्रेन, इंजन, फैक्ट्री का बड़े बड़े इंजन, मतलब अगर देखोगे तो इस प्रकार का जो ऑयल है, कितना लाख करोड़ लीटर चलता होगा। कहाँ गया भाई सारा तेल? ऐसे केमिकल डाल रहे हैं कि उसी को ईटेबल ऑयल बना के बड़े बड़े कंपनी बेच रहे हैं। बड़े सारे सरगने पकड़े में आए थे, बोलने वाला कोई नहीं है। नेता को खिला दो, सब चुप। आप खा रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, तो आप बोलोगे कि ग्रह कर दिया। तुम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, खेती करने के लिए तैयार नहीं हो, गाय का सेवा करने के लिए तैयार नहीं हो, ज़िंदगी में एक बूंद देसी गाय का शुद्ध दूध पीने के लिए तैयार नहीं हो, शुद्ध घी खाने के लिए तैयार नहीं हो, दें तो तुमको तो डिसेंट्री हो जाएगा। तुम कैसे आशा करोगे कि तुम्हारे ज़िंदगी में प्राकृतिक, नैसर्गिक, नेचुरल, आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगा? और तुम्हें ग्रह छोड़ देंगे, किसी भी कीमत में तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें किस क्षेत्र में काम करना चाहिए? इस देश को बचाना है, चलो देश को गोली मारो, खुद को बचाना है तो क्या करोगे? इस देश का तो हिंदू नेता गो हत्यारों से पैसा लेता है। आज ही कुछ वो दिखा रहा था कि इतना रुपया दिया है गाय, हाँ, गाय काटने वाले कंपनी हमारे हिंदू नेताओं को पैसा दिया है, तो दर्द नहीं देगा? तो तुम कहाँ से बोलोगे कि हम बच जाएंगे? तो तुम्हारा एफर्ट कहाँ होना चाहिए? अगर ये प्रश्न उत्तर ढूंढने लगो तो शनि ऐसे ही माफ़ कर देगा। तुम फावड़ा चलाना चाहते नहीं हो, तुम बोलते हो कि हम आराम से बैठे रहें, लाओ हमें खाना खिला दो, कंपनी वाले ऑनलाइन में ऑर्डर कर देंगे, ऐसा ऐसा करके टमाटो वमाटो मेरे को ला के दे देगा, मैं खा लूँगा, मुझे मेहनत क्या करना है, पैसा है दे दिया। उसके बहाने आपको लूट रहे हैं, और जो चाहे वो मिला दिया। थूकने वाला भी बैठा है, थूक थूक के देगा, कौन है? हिंदू है, खिलाओ थूक के, मूत देगा, मूत के खिलाएगा, तुम थोड़ी देखने गए हो। तो खाओ मूत और थूक, क्योंकि खुद उत्पादक नहीं हो, और उत्पादकता बनने का जो आदत है वो कट रहा है, उपभोक्ता और खादक बनने का आदत बढ़ रहा है। यही तो वो लोग चाहते थे, तो कर रहे हो। तो परिणाम सामने है, भुगतो। किसी को बोलेंगे कि आओ खेती करो, सुनने वाला तो नहीं, तो भुगतना चाहिए। करके कोई खुश नहीं है।
हाँ, ये बात। बिल्कुल चीज विफल हो जाती देखो, है। धर्म में और अधर्म में नो प्लस माइनस। आप अगर ये बोलते हो कि मैंने धर्मादा किया, प्याऊ खोल दिया, पूजा पाठ किया, काली का पूजा किया, गौ माता का सेवा किया, धर्म किया, दान किया, दक्षिणा किया, पूजा सब कुछ कर दिया, साथ में दारू भी पिया, रंडीबाजी भी किया, और जो नहीं करना चाहिए हर प्रकार का अपकम, मांस मछली अंडा खाया, तो क्या मेरा ये धर्म का पिटोरा मेरा पाप को माइनस कर देगा? प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, भी रक्षा करेगा। और ये धर्म मेरे को रक्षा करेगा? नहीं करेगा। धर्म का अलग फल धर्म देगा, पाप का अलग फल पाप देगा। यहाँ प्लस माइनस कैंसिल नहीं होता है। ये बनियागिरी नहीं चलता है कि 100 रुपये का डंडी मारा और 50 रुपये पंडित जी को दान दे दिया, वो उनका फॉर्मूला में चलता है। ठीक है, कि मैंने इतना रुपये डंडी मारा और मंदिर में जाके ठाकुर जी को नारियल चढ़ा दिया, दान दक्षिणा करा दिया, प्याऊ खोल दिया। देख लो जाके बनिया के घर में उनका क्या हालत है। भीख मांगने का कगार पे आते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री यहाँ। तो पाप का माफ़ नहीं है, पाप का माफ़ नहीं है, और पुण्य का भी माफ़ नहीं है। पुण्य का फल भी पाओगे, पाप का भी फल पाओगे। दोनों अपना 100% देते हैं। हाँ, दे दो, दे दो, लेकिन हमेशा पाप भूमि से। अरे अनूप जलोटा वाला गाना देखो ना, पाप भूमि से भारी। पाप का पलड़ा कलयुग है। इतना पुण्य कमाओगे उसका फल पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना पाप का फल पता चलता भारी है। ठीक है, इफेक्ट वो पहले डालेगा। हाँ, वो पहले डालेगा। तुम कितना अच्छा काम मोदी जी कर लें, आप तुम सोशल मीडिया में हर चैनल में घुस जाओ, गाली ही गाली सुनोगे, उसका अच्छा काम कोई नहीं बता रहा है। ठीक है, तुम्हारा छोटा सा एक बदनामी वाला रील या वीडियो या कोई फोटो या नंगा वंगा कुछ निकल जाए, वो सबके पास सबसे ज़्यादा शेयर बोलना ही नहीं पड़ेगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए और शेयर करिए। ढूंढ हाँ, बेल बटन बटाइए, कोई नहीं, वो चला एकदम। लेकिन तुम अच्छा से अच्छा मेहनत करके 100 किताब पढ़ के पूरा ज्ञान लगा के वीडियो बना दो, कुत्ता मूतने नहीं आएगा उस वीडियो में। कर निंदा जोर से मोदी का, देख चलेगा एकदम वीडियो घाय घाय, बढ़िया चलेगा। जितना लोगों का भांडा फोड़ करो, निंदा करो, चले। तो बुरा काम का जल्दी मार्केट में, और बुरा का दंड जल्दी मिलता है। अच्छा का भलाई पकेगा और कब फल मिलेगा वो तो हिसाब नहीं है। इसलिए जब भी हो तो अपने को पुण्य में लेके चलो, क्योंकि पुण्य का फल जनरली लेट में मिलता है, पाप का तुरंत मिल जाता है। पाप का घड़ा फूल हो जाए, हो गया, लेकिन पुण्य का घड़ा फूल होने के बाद भी नहीं मिलेगा। कलयुग है ना, एक युग धर्म भी तो है, कली को ड्यूटी में बैठाया गया है। अच्छे काम करो, 1000 प्रकार के बाधा आएंगे। यहाँ पर मेडिटेशन खोल दो, देख लो ना मेडिटेशन सेंटर। मैं उड़ीसा की जगह थोड़ा सा बाहर चले जाऊँ, मुझे बहुत सहायता मिलेगा। उड़ीसा में देख रहे हो ना, कहाँ पड़े हो, ये हालत है। 42 साल का ये सेंटर है, इस काम में लोग देने नहीं आएंगे। 2 अधनंगी लड़की ला के नचा दूँ, दुनिया सुन जाएगी यहाँ पे। दारू का भट्टी खोल दो, मांगना नहीं पड़ेगा। मांगना क्या, टिकट लगा दो, दुनिया टिकट भी लगाने का जरूरत नहीं, लोग ऐसे ही पैसा फेंकेंगे आके। आधा आधा नंगे वाले नचवा दो यहाँ पर, देख पैसा, चंदा मांगने का जरूरत नहीं। कौन आ रहा है, बोले चमेली भाई, बस जिलेबी भाई भी अब बुला ले, हाँ आ जाएंगे। दान चंदा मांगना ही नहीं पड़ेगा, तुरंत निकलेगा। लेकिन तुमको कहीं योग ध्यान केंद्र खोलना है, ये एस्ट्रोलॉजी केंद्र खोलना है, जाके देख लेना, गेट के सामने बम लगा दिया था, गेट फटा हुआ है, मेन गेट चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा, हाँ होता है। और वही पहला केस होता था, अपना खुशी से तुम उड़ा के जाते हाँ, 5 फिर खुशी। समझ में आ रहे हैं। तो ये कलयुग है, ये युग धर्म है, इसमें दुखी होने का आवश्यकता नहीं है। मलिनता की प्रधानता रहेगी इसके। हाँ, इसमें तुम सोचो, मेरा 5,500 6,000 वीडियो में मुश्किल से 36K सब्सक्राइबर है। वहाँ अगर नंगा नाच वाला बना देता, कमर मटकाने वाला, मिलियनों का होता। मुझे भी आता है ना नौटंकी करने, नौटंकीबाज को देख लो, सबका चलेगा। कलयुग युग धर्म है, इसमें दोष किसी का नहीं।
हमारे चैनल में कौन आएंगे? यही तुम ही लोग जैसे फटे हुए, फट के फूल बना है। सब जगह से मार खाई। हाँ, सब जगह से मार खाए हुए हो। ठीक है, और बोलो। प्रश्नों के लिए 2-3 घंटा चाहिए, ये लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। जी ठीक है, तो खाली शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, सुन लो। ये जन्म है तो पूर्व जन्म भी तो होगा, और ये जन्म है तो अगला जन्म भी है। तुम बोलोगे हम नहीं मानते, तेरे लिए नहीं है। तू बोलेगा हमारे धर्म में नहीं मानते तो तेरे लिए नहीं है, कोई बात नहीं। तुम आप बच गया, क़यामत तक रात तक इंतजार कर गड्ढे में गिर के। 72 नंबर। हाँ, 72 हूर मिलेंगे। ठीक है, और हम कैसे जाने कि पूर्व जन्म है कि नहीं है? बहुत से प्रमाण हो चुके हैं। हाँ, ये तो बहुत से प्रमाण हो चुके हैं। अच्छा, है भी नहीं है, मेरा बाप का क्या गया? सीधा सा बात है, तुम्हारे ज़िंदगी में 7.5 में ऐसे कई घटना घटते हैं जिसका कि उत्तर मिलता नहीं। तुम बोलोगे मेरे साथ वो लड़की क्यों आई थी, तुम बोलोगे और उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ऐसा वो क्यों की, उस क्यों का जवाब। और 7.5 खत्म होते होते कहाँ भागी कि दिखाई नहीं दी। 30 साल के बाद वो आ गई, दूसरा 7.5 में आई, या इस 7.5 में जो आया मैं उसे कभी मिला नहीं था और 7.5 में सडन आई और मेरे साथ ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, धोखा, चप्पल का मार, मोबाइल का फेंकना, पैसा का लूटना, चोरी करके ऐसे भाग जाएगी, नहाने के लिए टॉवेल भी नहीं छोड़ी, सब चोरी करके भाग गई, सोना गहना सब लेके भाग गई। सब मकर राशि के साथ हुआ, धनु के साथ हुआ, कुंभ के साथ हुआ, मीन के साथ हुआ। कुंभ का तो अलग होगा ना, है कुंभ के साथ हुआ नहीं, कुंभ का तो एकदम, ये तो अभी तो उसका शादी करा, अभी उसका शादी हुआ, ये तो फाइनल हुआ, उसी पेपर में तो आया था। अच्छा। तो ये सब क्यों हो रहे? तुम उसका खाया था, उसका धारा था, बल्कि तुम खिलाया पिलाया, तुम उसको सहायता किया, वो तुम्हारे पास आके रोई या रोया, लड़की हो या लड़का, दोनों लिंग भेद में, लेकिन तुम एक विश्वास में तुम उसको रखे, सहायता किए, बदले में उसी ने मौका दे दिया। जब मौका दे दिया तो तुम भी तवा गरम था, रोटी सेक लिए, जहाँ रोटी सेक के तो फिर बाद में तुमको भी प्रॉब्लम हो गया। तुम्हारे नाम पे फोटो वोटो उठा के दे दिया, बेटा कोर्ट कचहरी माली मकदमा में घुस गए और ढूंढते रहे कारण क्यों। तो इन केस को देखो, क्या इस जन्म का तुम्हारा करतूत है? और वही लड़की तुम्हें बड़ा सुंदर लगी, बाकी सब बोलते हैं काली कलोटी, या वही लड़का तुम्हें बहुत सुंदर लगा जो जबकि बेवड़ा है। बाकी तो और भी थे बढ़िया बढ़िया हैंडसम, तुम्हें तो और भी लाइन मार रहे थे, या तुम भी लाइन मार रहा था, उसी से जाके क्यों मरवाए? वही क्यों फंसा? और फंसा तो फंसा, तुमको अच्छा से फटा के क्यों फूल कर दिया? अभी तुम रास्ते में खड़े हो जाओ, सुनो बोरोप्लस फेयर एंड लवली लगा के, कितने लड़की फंसते हैं, फंसा के दिखा। और तुम्हें एकदम बढ़िया से बढ़िया एकदम हूर 36 हूर 56 हूर ला के दे दें, तुम्हारा मिसिंग का फंक्शन नहीं करेगा, माई बोलोगे। तो ये क्यों हो रहा है? अगर ये पूर्व जन्म के साथ रिलेशन नहीं है तो। और जहाँ 7.5 खत्म हो गया, मिल ही नहीं रहा। शनि द्वादश में था तुम्हारे बेडरूम में, तो बेडरूम में बैठेगा तो बेडरूम एक्टिविटी बढ़ाएगा, इलीगल बेडरूम नहीं है तुम्हारे पास मिशन, तो अपना हाथ जगन्नाथ भी कर लिए होगा। द्वादश में शनि चल रहा है, अभी देखो मीन का द्वादश में चल रहा है, अभी तो सब कोई दबा के रखे हैं, कुछ दिन के बाद निकलेगा केस, तुम्हें जैसे लोग आएंगे। मेरा बहुत खास दोस्त है, सब हाँ। ऐसे हाँ, खत्म हो गए एकदम। तो द्वादश बेडरूम में शनि जाएगा तो क्या करेगा? जहाँ बैठेगा बढ़ाएगा। और उसे भी समझाओ तो तुम थोड़ा बेवकूफ़ पागल कोई नहीं है, काम बसना बढ़ेगा। द्वादश में जब बढ़ेगा उस समय तो बिन मांगे मिलता था मोती, अभी शनि द्वितीय में जा रहे हैं, मांगे तो भी ना मिले कोती। अभी तुम ढूंढते रह जाओगे, कहाँ है भाई, मिल नहीं रहा है। एक दो तो कहीं से आ जाए, थोड़ा बहुत देख ही ले, नहीं मिल रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दोनों को मिला है, लेकिन तृतीय में शनि चल रहा है तो करने नहीं देगा। पाप कर्म द्वादश का शनि तो कराया, लग्न का तो करने नहीं दिया। तुम्हारा तो मेंटल टेंशन डिप्रेशन था। जब सेकंड में आया तो शोक देगा, तो कहाँ से देगा? या तो भगाएगा या तो मारवाएगा। तो फिर पूर्व जन्म का लीकेज नहीं तो क्या बोलोगे? अच्छा, पूर्व जन्म बोल के नहीं है तो उसको एक्स पकड़ लो, एक्स नहीं है पूर्व जन्म, एक्स
बाकी क्या क्वेश्चन रहा कि कर्म, यही ना, और क्या पूछना है बोलो? कर्म ही ना, तुम्हारा कर्म तुम भुगत रहे हो। तुम्हारा कर्म फल बाहर वाले कैसे भोगेंगे यार, बताओ? क्लियर? बकरी, अभी देखो जिस समय, उस समय याद करो, इधर गुरु बकरी था एक ही समय, ऐसा पोजीशन था, एक साथ गुरु बकरी, एक साथ शनि बकरी, उधर से मंगल बकरी, याद करो वो टाइम। अरे जिस समय बृहस्पति में मंगल बैठा हुआ था, 6 महीना तक बैठा था, एक साथ 3-3, 4-4 ग्रह बकरी चल रहे थे। 4 ग्रह का तुम देख लो, यूट्यूब में ढूंढते जाओ ना, 4 ग्रह एक साथ बकरी किस साल में थे, निकल जाएगा। तो जब इतने सारे प्लानेट बकरी चलते हैं तो पूर्व जन्म के एक्सिस को ओपन आउट कर देते हैं, तो वो रिश्ता आपके सामने आ जाते हैं। फिर मार्गी उर्गी हो गए तो वो लोग अपना दूर भाग जाते हैं, फिर वो आते नहीं हैं। ठीक है? हाँ, पूर्व जन्म मतलब 5वां, पूर्व जन्म का पूर्व जन्म 9वां, फिर उसके और आगे चले जाओ, फिर उससे आगे चले जाओ, कितना जन्म जाना है जाओ। हाँ, आंसर क्लियर? चलो ओवर।